दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से अनिल फार्मिंग में आपका स्वागत है एक और नए टॉपिक को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी भाइयों को नमस्कार और हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए। हेलो भाइयों और बहनों, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं अनिल पिग फार्म से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि सुअर पालन को लेकर। जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले सुअर पालन हर गांव में छोटे स्तर पर किया जाता था। न कोई फार्म होता था, न ही सही जानकारी होती थी कि सुअर पालन कैसे किया जाए। लेकिन आज सरकार सुअर पालन पर इतना छूट दिया है कि सुअर पालन हर स्टेट में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पहले तो सिर्फ SC/ST वाले लोग करते थे अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन आज ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सुअर पालन को बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार भी सुअर पालन पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है। पहले इंसान सुअर पालन के लिए शर्म करते थे, लेकिन आज ये सुअर पालन इतना बड़ा बिजनेस हो गया है कि कोई इसे करना चाहता है। सुअर पालन शुरू करना चाहते हैं, सरकार से मिलेगा लोन। यहाँ पढ़े पूरी जानकारी। कम लागत में अधिक का मुनाफा होने के कारण ये रोजगार का एक बेहतर विकल्प हो सकता है, इसलिए नए युवाओं को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इसे बड़े पैमाने पर करने के लिए सरकार द्वारा लोन की व्यवस्था की गई है। सरकार से आर्थिक मदद लेकर इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। सुअर पालन आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है। ये रोजगार का एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने सुअर पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। हालांकि लंबे समय तक देश में सुअर पालन एक खास वर्ग द्वारा किया जाता था, पर अब समय के साथ सोच बदली और युवा इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। इससे होने वाले लाभ को देखते हुए ग्रामीण अब इसमें खास रुचि दिखा रहे हैं। सुअर पालन के लिए सरकार ने लोन देने की व्यवस्था की है। इसके तहत सब्सिडी भी दी जाती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसके मांस की मांग सबसे अधिक है। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और दवाओं में भी इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। सुअर पालन बिजनेस के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके तहत पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर पालन आदि योजनाएं शामिल की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के लोगों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में सुअर पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण बैकयार्ड विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत BPL परिवार से संबंधित सुअर पालकों को 95% सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें 90% हिस्सेदारी केंद्र तथा 5% प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जा रही है। सुअर पालकों को 95% सब्सिडी पर 3 मादा और 1 नर सुअर प्रदान किए जाते हैं। इस तरह कुल लागत की केवल 5% राशि ही लाभार्थी अपने पास से लगानी पड़ती है। सुअर का मांस प्राकृतिक रूप से प्रोटीन से भरपूर होता है। प्रोटीन मांसपेशियों के रखरखाव और वृद्धि में योगदान देता है और बच्चों की हड्डियों के सामान्य विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। सुअर का मांस जिंक, सेलेनियम और विटामिन B12 और B6 का स्रोत है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य रूप से काम करने में मदद करते हैं। सुअर के मांस के प्रसंस्करण को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: वध, मांस काटना और आगे की प्रक्रिया। काटना खाद्य पदार्थों के बड़े से मध्यम आकार के हिस्सों का आकार कम करना है। मांस को काटने के बाद ताज़ा मांस को प्रशीतन के तहत संग्रहित और वितरित किया जा सकता है। सुअर उत्पादन में 4 मुख्य चरण होते हैं: प्रजनन, प्रसव और दूध छुड़ाना, नर्सरी और बढ़ना, परिष्करण 7।
आउटडोर पाले गए सुअर में सुअर उत्पादन चक्र का लगभग 50% बाहर बिताते हैं, जिसमें परिष्करण चरण आमतौर पर पुआल आधारित खलिहानों के अंदर होता है। एक सामान्य गाइड के रूप में छिलके के साथ सुअर का मांस भूनते समय छिलके को कुरकुरा करने के लिए अपने ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, फिर मांस को पकाने के लिए तापमान को 180 डिग्री सेल्सियस तक कम करें। इसे मध्यम बनाएं। अपने भुने हुए सुअर के मांस का सबसे रसदार आनंद लेने के लिए इसे मध्यम पर पकाएं ताकि बीच में अभी भी गुलाबी रंग का आभास हो। हैम को सूखी विधि से ठीक किया जा सकता है, जहां नमक और अक्सर नाइट्रेट को रगड़ के रूप में लगाया जाता है। गीले इलाज या ब्राइनिंग का भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है, जहां सुअर के पैरों को हैम बनने की अपनी यात्रा में खारे पानी के स्नान का आनंद मिलता है, कभी कभी चीनी और या मसालों जैसे अन्य घटकों के साथ जो प्रक्रिया के दौरान मांस को स्वाद देते हैं। चीन वह देश है जो सबसे अधिक सुअर का मांस खाता है, क्योंकि यह उसके आहार का मुख्य मांस है तथा उसकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। देशी सुअर पालने, उसके बाल निकालकर बेचने व उनका मांस स्वयं खाने व बेचने का कार्य वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं। कई क्षेत्रों में आदिवासी भी इन्हें पालते, मांस खाते व बेचते भी हैं। इसी प्रकार पूर्वोत्तर, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों के ईसाई समुदाय के लोग इस मांस के बड़े उपभोक्ता हैं। पोषण की दृष्टि से पोर्क में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि ऊर्जा देने वाले बी विटामिन, बच्चों के विकास के लिए कोलिन और स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आयरन। लीन पोर्क की 3 औंस सर्विंग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और वसा कम होती है। रोजाना लीन पोर्क खाना एक संतुलित, उच्च पोषक आहार का हिस्सा हो सकता है। सदियों से इस तरह की चर्बियों का इस्तेमाल मोमबत्ती, साबुन और कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता रहा है। हालांकि 20 साल से जानवरों के उत्पादों या खाना बनाने वाले तेल से बायोडीजल बनाया जाता है और ब्रिटेन में इसका चलन बढ़ा है।